हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी कोर्सेज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आती है। तो बेटा अभी जो सीरीज चल रही है वो बीसीए फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंटों के लिए चल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जो कि जिसका पार्ट नंबर 6 है। ऑलरेडी मैं 5 पार्ट दे चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखे फटाफट जाकर देख लो। और एक वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर डिटेल की मैंने दी थी, मतलब एक सिलेबस की थी। अब एक वीडियो में आपको और भी ऐसे डालूंगा जिसमें आपको इंपॉर्टेंट यूनिट वगैरह भी पता चलेंगे, है ना। बाकी ये वाली जो वीडियो थोड़ा सा लेट में इस वजह से हो गया क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। बाकी अब कंटिन्यूसली वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है तो अपना प्यार सपोर्ट वगैरह दिखाओ जितना अच्छा हो सकता है। वीडियो में मजा आ रहा है तो यार हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, साथ में बेल का आइकन को प्रेस करो जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बाकी देखो यार, पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करके आना। अब जो बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं कि पेपर से एक दिन पहले ही 1 या 2 वीडियो देखकर गए और कह रहे कि यार हमारा तो कुछ भी नहीं आया, तो यार इस तरीके की हरकत मत करना। जितने भी बच्चे जुड़े हैं देखो, एक एक वीडियो, सारी वीडियो इंपॉर्टेंट है, विदाउट स्किप करे हुए देखो और फुल वीडियो को देखो, जब भी आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। बाकी देखो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा ज्यादा तेज ना चल के थोड़ा आराम आराम से जरूर चले। क्या हुआ? सही है, ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। ये पार्ट नंबर 6 था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा समझाऊंगा। और इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में हर बार पूछे जाते हैं, एक बार आप देखिएगा। क्वेश्चन बेटा आज का पहला है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि शो दैट इफ ए बी सी आर कांस्टेंट वेक्टर्स, ये क्या है? कांस्टेंट वेक्टर है। देन आर इज इक्वल्स टू, ये आपको दिया हुआ है आर की वैल्यू, और कह रहा है इज द पाथ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहां मेरे को ये शो करना है कि ये जो मेरा आर है ये क्या है? मेरा ये पाथ है, एक रास्ता है। किसका? जो पार्टिकल मूव हो रहा है ना, ये उसका क्या है? ये एक रास्ता है। तो बेटा जब हमारा कोई पार्टिकल मूव होता है, देखो ये समझने वाली बात है। आपने कॉमन 11th क्लास में फिजिक्स वगैरह अगर पढ़ा होगा या मैथमेटिक्स में थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, अगर मेरा पार्टिकल थोड़ा सा भी मूव होता है तो बेटा मूविंग जो आती है वो किस में आती है? वेलोसिटी में आती है। इट मींस मेरे को सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। वेलोसिटी के तुरंत बाद ही मेरा एक्सेलरेशन तुरंत फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे, या क्वेश्चन आए तो हमें कैसे करना है, या इस तरीके कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखना हो तो किस तरीके से अटेम्प्ट आपको करना है। यहां देखो मैंने थोड़ा सा लिख दिया है पहले से, इससे हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए। बट अगर मेरे को वेलोसिटी फाइंड करनी है, क्योंकि अगर मेरा कोई भी पार्टिकल मूव होगा, अगर मेरा कोई भी पार्टिकल मूव होगा तो इट मींस मेरे को उसका एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यहाँ जो आपको गिवन है क्या दिया हुआ है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये है आर इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी और प्लस का सी। ये आपको आर गिवन है, ठीक है। तो ये आपको एक ये बोल रहा है कि ये मेरे को प्रूफ करना है कि ये उसका रास्ता है, ठीक है। तो आर की ये क्या दे रखी है? वैल्यू दे रखी है। अगर बेटा मैं इसका एक बार डेरिवेटिव निकाल देता हूं तो क्या निकल कर आ जाएगी? वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। अगर इस आर का मैं एक बार डेरिवेटिव निकाल देता हूं, मतलब आर का अगर मैं करूंगा तो डी अपॉन टी, डी अपॉन डी टी। तो आर का अगर मैं करूंगा तो बेटा इनका भी करना पड़ेगा, डी अपॉन डी टी, किसका? ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। आपको एक एक स्टेप करके आना है, कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब अंदर देखो ये कांस्टेंट है, ए मेरा बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी टी किसका? टी स्क्वायर का, यहाँ प्लस बी बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी टी किसका? टी का। और यहाँ मेरा सी का क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। डी अपॉन डी टी अगर मैं सी का करूंगा तो मेरा जीरो हो जाएगा। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो टी स्क्वायर का क्या जाएगा? टू टी आ जाएगा। जैसे मैंने एक्स की पावर एन का जो फॉर्मूला बताया था डेरिवेटिव का या डिफरेंशिएशन का कह दो, वो बताया था, तो सेम टी स्क्वायर का जो होगा टू टी हो जाएगा, और ए साथ में है तो टू ए टी प्लस ये बी बाहर है तो टी का बेटा क्या हो जाएगा? टी का हो जाएगा 1, तो बी। तो बेटा ये जो निकल कर आया है 2at प्लस बी, ये क्या निकल कर आई बेटा? इसकी वेलोसिटी निकल कर आई है। क्या निकल कर आई है? वेलोसिटी निकल के आई है, जिसे हिंदी में हम वेग भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हिंदी में? हम वेग बोल देते हैं। ऐसे बेटा अगर मेरे को एक्सेलरेशन अगर मेरे को फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो इसका मैं क्या करूंगा? 2 टाइम डेरिवेटिव कर दूंगा। इसी आर का 2 टाइम डेरिवेटिव कर दूंगा। ये जो आपने डी आर अपॉन डी टी निकाला, इसका एक और बार डेरिवेटिव कर दो। ये आसान शब्दों में ये बोल सकते हैं। तो अगेन अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो मेरा एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन की डिमांड है। तो यहां मैं करूंगा तो डी टू आर अपॉन
dt2, मतलब थोड़ा सा लिख के करना कि अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, है ना, इस तरीके से यहाँ पर की डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t और यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू t, इस तरीके से थोड़ा आपको लिख के करना है, ठीक है। इज इक्वल्स टू, अगर आप बेटा इसका करते हो d अपॉन dt, तो देखो ये आपका 2at प्लस b, इसका करोगे ना तो 2a बेटा आपका कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो d अपॉन dt किसका करोगे, t का, और इसका क्या हो जाएगा, b का, 0 हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा सही से। तो यहां ध्यान देंगे, यहां पर देख लीजिएगा 2a आपका बाहर है, t का 1 हो जाएगा, तो बेटा ये जो आपका एक्सेलरेशन जो निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, 2a निकल के आ रहा है। आ रही है बात समझ में, मतलब मेनली फोकस जो है वो आपका डेरिवेटिव पे किया गया है। क्या है, अगर आपको किसी बच्चे को डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन नहीं आता तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, जितने भी पार्ट मैंने अब तक कराए, देखो एक एक क्वेश्चन में बेसिक्स आपको बता रहा हूं सारी चीजें, तो जब ही आपको ये समझ में आएगा। विदाउट अगर आप कोई वीडियो पहले की देख कर रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, तो यहां पर देखो मेरा एक्सेलरेशन भी निकल गया, वेलोसिटी भी। भाई वेलोसिटी सबसे पहले मैंने निकाली, 1 टाइम डेरिवेटिव वेलोसिटी, 2 टाइम डेरिवेटिव मेरा एक्सेलरेशन निकल के आ गया। देन उसके बाद आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, दस दी पॉइंट हुज पाथ इज r is equals to at square plus bt plus c is moving with the constant acceleration, क्योंकि जो ये निकल के आया है 2a, इसमें मेरा t तो खत्म हो गया, t अगर मेरा खत्म हो गया तो बेटा किस टर्म में आएगी, कांस्टेंट टर्म में आपकी कहलाएगी। क्योंकि देखो ये बात, जितनी बात बोल रहा हूं आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही। अगर मैं इसका एक और बार डेरिवेटिव और कर दूं, सपोज करो 2a का एक और बार डेरिवेटिव और कर दूं, तो क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 0, जो कि जो कि क्या होगा, आपका एक्चुअल कांस्टेंट वैल्यू होगी, क्योंकि भाई 2a का करोगे तो 0 निकल के आ जाएगी, सिंपल सी बात है। और यहां आपने 2 टाइम डेरिवेटिव करो तो क्या निकल का है, 2a। तो ये जो पूरा आपका जो r दिया हुआ था, t की फॉर्म में दिया हुआ था, किस फॉर्म में दिया हुआ था, t की फॉर्म में दिया हुआ था। अब देखो यहाँ आपका t खत्म हो गया, तो यहां जो बोला जाएगा, यहां क्या बोला जाएगा, विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन की फॉर्म में आपका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। सपोज दैट यही क्वेश्चन देखो, अब कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि सर जो आपने पढ़ाया मान लो नहीं आया, ऐसा नहीं आया, वैसा नहीं आया। तो अब ये देखो, ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बच्चे बिल्कुल आराम से एक एक पॉइंट पढ़ रहे हैं, जिन्हें समझ में आ रहा है, अगर यही क्वेश्चन मान लो सपोज करो ये ना होकर ये क्वेश्चन ये हो जाता, भाई ये हो जाता r इज इक्वल्स टू at क्यूब प्लस bt स्क्वायर प्लस ct और प्लस का d, तो ये क्वेश्चन होता। तो भाई अगर आप फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर देते तो क्या निकल कर आया था, वेलोसिटी आ जाता। भाई इसका डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, उसमें आपका t अवेलेबल होता, क्योंकि यहाँ पावर 3 की फॉर्म में, t की क्यूब का अगर डेरिवेटिव करते हो तो 3t स्क्वायर आता है निकल के। देन अगर आप 2 टाइम डेरिवेटिव करते तो क्या निकल का आता, एक्सेलरेशन निकल का आता। क्या निकल का आता, एक्सेलरेशन निकल का आता, जिसमें भी आपका t अवेलेबल हो जाता। तो फिर जो है स्टेटमेंट लिखा जाता, क्या लिखा जाता, वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्या निकल का आता, वेरिएबल एक्सेलरेशन आपका निकल के आता विद कांस्टेंट, वेरिएबल एक्सेलरेशन विद कांस्टेंट आपका निकल के आता। आ रही है ना बात समझ में। तो अगर मान लो इस टर्म में या 4, 5, 6 किसी भी अगर पावर में आपका कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का है, तो आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करके आना है। आ रही है बात समझ में। तो बस ये बेटा आपका पहला क्वेश्चन था, देखो ज्यादा बड़ा नहीं था, समझाने लायक ज्यादा था, तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें समय भी लगा। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। तो बेटा आज का पहला क्वेश्चन था, या तो फटाफट इसे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर मजा आ रहा है तो फटाफट लाइक करते चलो। एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक छोटा सा पॉइंट है, कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर जो 4th सेमेस्टर की मैथमेटिक्स है, क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या बहुत ज्यादा हार्ड है, या भाई हमें एक बार बता दो। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में अभी ऐसा भी हुआ है कि अब तक रिजल्ट 3rd सेम का आया नहीं है, और तुरंत ये अफवाह फैला दी गई है कि 4th सेम के पेपर देखो मैं आपको पहले बता दूं, अप्रैल के एंड में स्टार्ट होंगे या मई के स्टार्टिंग में स्टार्ट होंगे आपके पेपर। क्योंकि देखो लास्ट टाइम तो आपके जून तक गए थे पेपर, बट इस बार जो चर्चाएं चल रही हैं अभी कुछ भी नहीं है कि भाई अगर आपके ऐसा जो भी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पेपर आपके होंगे मई के स्टार्टिंग में होंगे, अप्रैल के लास्ट में, और मैथ का तो आपका मई में ही जाएगा, ये पक्की बात है,
ठीक है। तो आप बिल्कुल आराम से तैयारी करो, एक एक वीडियो आराम से देखो, तो ऐसी अफवाहों से सावधान रहो, जितना भी हो सके अपनी तैयारी करो बढ़िया करके। और जो बात दूसरी हमारी ये थी कि भाई फोर्थ सेम की जो मैथमेटिक्स है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो बेटा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा समय देना और कुछ नहीं। मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूं कि फोर्थ सेम में भी एक भी क्वेश्चन आपका वीडियो से नहीं निकलेगा, ये बात ध्यान रखना। सारे क्वेश्चन आपके वीडियो में से ही आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ये मेरा आप लोगों से पक्का वादा भैया। बस अपना भरोसा बना कर रखो, जैसा फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम में आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं हुआ, ऐसी फोर्थ सेम में भी नहीं होएगा। बाकी देखो यार, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं तो चाहूंगा कि आप लोग जा सकते हैं यहाँ से, कोई ऐसी बात नहीं। जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि यहाँ से मेरे को 1-2 लाख रुपए, कुछ बहुत ज्यादा बड़ी अर्निंग नहीं हो रही, बस ये है कि मैंने कमिट किया था, तो मैं इसलिए अपने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने में लगा हुआ हूँ, ठीक है। बाकी ज्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो कमेंट आने लगेंगे कि सर एक क्वेश्चन और बात इतनी सारी। तो आप लोगों के काम की बात है, बेफालतू की बात नहीं है, ठीक है। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट नोट कर लो, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा ध्यान देंगे, ये आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि बहुत बार पेपर में पूछा गया है। आप देखोगे 2022 में पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था, और मे भी हो सकता है 2025 में भी ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए। अब भैया ये क्वेश्चन मैंने लेने का एक ये भी छोटा सा रीजन है कि ये जो बच्चे ये देखकर कि एच एच ये क्या है और इसका डेरिवेटिव कैसा होगा या हम किस तरीके से करेंगे, तो इसलिए भी मैंने क्वेश्चन लिया है कि अगर पेपर में आ जाए तो आप एकदम कंफ्यूज ना हो जाओ कि यार ये एच पैच या टीपी ये किस तरीके से दे रखा है, इनका डेरिवेटिव क्या होता है। क्योंकि भाई सिंपल, आपने तो जब 9th-10th से आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है, तो आपने या तो साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट के साथ अल्फा सुना होगा, या बीटा सुना होगा, या थीटा सुना होगा, या गामा सुना होगा, पर आपने ये एच पैच नहीं देखा होगा। क्योंकि मैं उन बच्चों को कैसा बोल सकता हूँ, वे मेरे प्यारे बच्चे जो यहाँ पर बायोलॉजी स्ट्रीम्स आए हैं, मतलब समझ रहे हो ना, पीसीबी स्ट्रीम्स आए हैं या भाई कॉमर्स आए हैं, तो उन्हें तो एच वेच के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर लिया भी है, और ये कई बार पेपर में आता है। बेटा अब मैं इसे पढ़ता हूँ, और ये इस एच का आप जो आपके मन पे जो जोर पड़ रहा है ना, या इसका जो डेरिवेटिव वो क्या होता है, वो जो सारी चीजें वो एक बार आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसे बोलते हैं बेटा, ध्यान देखना, इफ आर इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक टी। एच का मीनिंग का एच फॉर हाइपरबोलिक, जो हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं उनके साथ हम एच लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? स्मॉल एच लगा देते हैं, स्मॉल ही लगाते हैं, कैपिटल नहीं लगाते, क्योंकि नहीं तो मैथमेटिकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग गलत हो जाता है, ठीक है। तो इफ आर इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक टी, और ये कांस्टेंट वैल्यू ए दी हुई है, प्लस कोस हाइपरबोलिक टी, और ये कांस्टेंट वैल्यू बी दी गई है। तो ये कह रहा है यहाँ पर वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर्स, ये आपको मैंने बोल ही दिया अभी, वेक्टर वैल्यू कांस्टेंट वैल्यूज है, तो ये कांस्टेंट वेक्टर है। ये कह रहा है देन शो दैट d2r अपॉन dt2 इज इक्वल्स टू r। अगर मैं इसका 2 टाइम डेरिवेटिव करूं तो जो आपको r दिया हुआ है ये उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये मेरे को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ साइड में ही आपको छोटी सी चीज बता दूं, भाई जैसे आप d अपॉन dt आप साइन टी का करते हो, तो साइन टी का क्या होता है बेटा? कोस टी होता। और d अपॉन dt मान लो आप कोस टी का करते हो, तो क्या होता? माइनस का साइन टी। ये दोनों होते हैं, ठीक है। तो ऐसी बेटा जो हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, अगर मैं साइन का करता हूं d अपॉन dt, अगर मैं साइन हाइपरबोलिक t का करता हूं, तो बेटा क्या हो जाएगा? कोस हाइपरबोलिक टी। और ऐसी अगर मैं d अपॉन dt अगर मैं करता हूं कोस हाइपरबोलिक टी का, तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस का साइन हाइपरबोलिक टी। तो जैसा आपका साइन कोस का होता है, सेम एज इट इज हाइपरबोलिक फंक्शन का भी डेरिवेटिव ऐसे ही होता है। ये बात आप विशेष रूप से याद रखेंगे। बाकी अब इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ रहा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले जो मेरे को गिवन इक्वेशन है वो क्या है भाई? मेरे पास यहाँ r इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक टी, और ये a दिया हुआ है, और ये कोस हाइपरबोलिक टी, और ये b दिया हुआ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब भैया वही डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टी। WRT है ना, बार बार बच्चे पूछते भी हैं, तो WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में समीकरण नंबर 1 का अवकलन करने पर। तो भैया क्या आ जाएगा? dr अपॉन dt। अगर मैं r का करूंगा तो dr अपॉन dt, देन d अपॉन dt किसका करना है मेरे को? a साइन हाइपरबोलिक t का, प्लस इसे एक ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, और ये b कोस हाइपरबोलिक टी का, ऐसे करके लिख दो, है ना।
तो बेटा को ए कांस्टेंट है, ए आपका बाहर आ गया, और डी अपॉन डी टी किसका करोगे, साइन हाइपरबोलिक टी का। बी आपका कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और डी अपॉन डी टी किसका करोगे, कोस हाइपरबोलिक टी का। तो ए साइन हाइपरबोलिक टी का अगर डेरिवेटिव करते हो तो बेटा क्या जाता है, मैंने अभी बताया ये कोस हाइपरबोलिक टी। भाई साइन का क्या है यहाँ पर देखो, ये रहा कोस हाइपरबोलिक टी, प्लस कोस डी अपॉन डी टी, कोस हाइपरबोलिक टी का करोगे तो क्या जाता है बेटा, माइनस का साइन हाइपरबोलिक टी, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ माइनस, तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक टी। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आ गया, डी आर अपॉन डी टी। ये एक विशेष रिजल्ट है जिसे आपको रखना है, और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड आप लेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो जो मेरे को शो करना है वो ये करना है, डी टी डी टू आर अपॉन डी टी टू, मतलब एक बार मेरे को और डेरिवेटिव करना है। तो यहां पर आपको लिखना है अगेन डिफरेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टी। मैं एक और बार करूंगा क्योंकि भाई मेरा यह पूछा भी तो 2 टाइम डेरिवेटिव गया है ना, 2 टाइम डेरिवेटिव पूछा गया है, तो इसलिए मेरे को एक बार और करना पड़ेगा। और जब मैं इसका एक बार और डेरिवेटिव करूंगा तो डी टी टू आर अपॉन डी टी टू आ जाएगा। देन उसके बाद देखो मैं डायरेक्ट में कर रहा हूं, एक कांस्टेंट अब बाहर है आपका, और चलो एक बार लिख ही देता हूं ये, तो कोस हाइपरबोलिक टी का, और प्लस का ये देखो ये माइनस का, सॉरी माइनस का ये जो मेरा दिया हुआ है ये बी, और डी अपॉन डी टी किसका करना है मेरे को, साइन हाइपरबोलिक टी का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ए, और अगर मैं डी अपॉन डी टी कोस हाइपरबोलिक टी का करता हूं तो प्यारे बच्चों क्या जाएगा, माइनस का साइन हाइपरबोलिक टी, और माइनस का बी, और साइन हाइपरबोलिक टी का करता हूं तो कोस हाइपरबोलिक टी। ठीक है भाई, इसका समझ गए ना, साइन का कोस हो जाएगा, और कोस का यहाँ माइनस का साइन मैंने लिख दिया। अब देखो ये डी टी टू आर अपॉन डी टी टू दिया है, डी टू आर अपॉन डी टी टू। ठीक है, अब यहां देखना डी टू आर अपॉन डी टी टू, इसमें से बेटा क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस जैसे कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा पूरा, ये ए साइन हाइपरबोलिक टी, और प्लस का बी कोस हाइपरबोलिक टी। आ गया नहीं आ गया, देखो ध्यान से। अब बेटा ये जो वैल्यू है ये वाली प्यारे बच्चों, आप देखो तो सही, ये जो वैल्यू है किसकी है, ये वैल्यू है आपकी आर की। ये बेटा किसकी वैल्यू है, आपकी आर की वैल्यू दे रखी है देखो, तो डी टी टू आर अपॉन डी टी टू, डी टू आर अपॉन डी टी टू माइनस, और ये बेटा आर किसकी वैल्यू है, आर की। तो डी टू आर अपॉन डी टी टू इज इक्वल्स टू माइनस का आर। यही आपका क्वेश्चन है, और ये मेरे को लग रहा है मे बी ये जो नोट हुआ है, एक मिनट आप रहिए, एक मिनट। हाँ जी, ये ध्यान से देखना बेटा, ये यहां पर ना, ये यहां पर ये गलती से माइनस का आ रही है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पर देखो, ये माइनस का आर ही आएगा आपका निकल के, ये क्वेश्चन में है जो प्लस का आर लिख रहा है ना, ये माइनस का आर होगा। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन था, देखो कई बार ये पेपर में पूछा जाता, कई बार पेपर में पूछा जाता है, और ये आपको समझ में आया ये नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है, कई बार 5-5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि बस ये हाइपरबोलिक जो फंक्शन है इसकी हाइप बनाने के लिए कि भाई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने करवाया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 6 था बेटा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा और एक एक पॉइंट समझ में आएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना प्यार दिखाओ, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बाकी अपना प्यार वगैरह बना के रखो, इसी तरीके की वीडियोस चैनल पर आती रहेंगी। ठीक है, और कोई भी न्यूज वगैरह इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी यार जरूर जुड़ो, जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी लिंक लगा रखी है आप लोगों के लिए, उन्हें भी एक बार खोल के देख लिया करो। व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि वहां छोटे मोटे अपडेट आपको देखने के लिए मिलते रहते हैं। और इस पार्ट को मैं ही रखता हूं, बाकी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू।